नमस्कार दोस्तों, बुक बाइट ऑडियो में आपका दिल से स्वागत है। आज मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूं वो शायद आपको विचलित कर दे। हो सकता है कि शुरुआत में आपको मेरी बातों पर गुस्सा भी आए या शायद आपको लगे कि जो कुछ भी आपने आज तक सीखा है वो सब झूठ था। लेकिन दोस्तों, कड़वी दावा ही बीमारी काटती है। जरा एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने आसपास की दुनिया को देखिए। अपने पिता को देखिए, अपने दादाजी को याद कीजिए या सड़क पर भारी बोझ ढोते उस मजदूर को देखिए। क्या इन लोगों ने मेहनत कम की? क्या इन्होंने अपना पसीना बहाने में कोई कसर छोड़ी? नहीं, शायद इन्होंने अपनी पूरी जवानी, अपनी पूरी ताकत खपा दी। लेकिन सवाल यह है, क्या उन्हें वो मिला जिसके वो हकदार थे? अगर मेहनत ही सफलता की कुंजी होती, जैसा कि हमें बचपन से रटाया गया है, तो आज वो रिक्शा चलाने वाला, वो पत्थर तोड़ने वाला मजदूर और वो खेत में तपती धूप में जलने वाला किसान, ये सब दुनिया के सबसे अमीर लोग होने चाहिए थे। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ठीक इसके विपरीत है, और यही वो विरोधाभास है जिसे आज हम खोलने जा रहे हैं। मनुष्य सदियों से एक बहुत बड़े भ्रम में जीता आया है, एक ऐसा नशा जो हमें समाज ने, हमारी शिक्षा व्यवस्था ने पिलाया है। वो मानता है कि जितनी अधिक मेहनत करेगा उतना अधिक धन आएगा। ये भ्रम इतना गहरा है कि इसे प्रश्न करने का साहस भी बहुत कम लोग करते हैं। इतिहास गवाह है दोस्तों, पन्ने पलट कर देख लीजिए, सबसे अधिक पसीना बहाने वाले लोग कभी सबसे अमीर नहीं होते। खेत में दिन रात झुककर अपनी हड्डियों को गलाकर काम करने वाला किसान उस महल में रहने वाले राजा से हजारों गुना अधिक शारीरिक श्रम करता है। उसका शरीर टूट जाता है, उसकी हथेलियां घिस जाती हैं, लेकिन फिर भी धन, समृद्धि और विलासिता उस राजा के पास होती है जिसने शायद जीवन में कभी कुदाल को हाथ भी नहीं लगाया। यहाँ जिंदगी की पहली और सबसे नंगी सच्चाई प्रकट होती है। मेहनत और धन का संबंध सीधा नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं बस और 2 घंटे ज्यादा काम कर लूं, ओवर टाइम कर लूं तो मैं अमीर बन जाऊंगा, तो आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं। यदि केवल मेहनत से धन आता तो दुनिया का हर मजदूर आज सम्राट होता। हर कुली जो आपके भारी बैग को अपने सिर पर उठाता है, उसके पास खजाना होता, और सीमा पर खड़ा हर सैनिक स्वर्ण में डूबा होता। पर वास्तविकता आप भी जानते हैं और मैं भी। धन उस व्यक्ति के पास कभी नहीं टिकता जो सिर्फ हाथ पांव चलाना जानता है। धन उस व्यक्ति के पास जाता है जो व्यवस्था यानी सिस्टम को समझता है, जो हाथों से नहीं बल्कि मस्तिष्क से श्रम कराता है। देखिए, मेहनत एक शक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं, ऊर्जा है। पर शक्ति बिना दिशा के विनाशक होती है या फिर व्यर्थ होती है। मेहनत करने वाला व्यक्ति अक्सर अपने श्रम में, अपने काम में इतना डूब जाता है, उसे अपने पसीने की गंध इतनी प्यारी लगने लगती है कि वो ये देख ही नहीं पाता कि उसका ये श्रम, उसकी ये ऊर्जा असल में किसके लिए फल पैदा कर रही है। वो पेड़ लगाता है, उसे सींचता है, बड़ा करता है, लेकिन फल कोई और तोड़ ले जाता है और उसे लगता है कि ये उसकी किस्मत है। नहीं दोस्तों, ये किस्मत नहीं है, ये गणित है। धन वहां पैदा होता है जहां मूल्य यानी वैल्यू पैदा किया जाता है, और मूल्य केवल कोरे श्रम से नहीं बल्कि समझ से जन्म लेता है। इसे एक बहुत ही साधारण उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति तपती धूप में कुआं खोद रहा है। वो 10 दिन तक लगातार खोदता है, पसीने से लथपथ हो जाता है। और दूसरा व्यक्ति जो वहां खड़ा है, उसने सिर्फ जमीन का मुआयना किया, मिट्टी की जांच की और बताया कि कुआं यहां नहीं वहां खोदो, पानी वहां निकलेगा। पसीना पहले व्यक्ति का बहता है, मेहनत पहले व्यक्ति की लगती है, लेकिन जब पानी निकलता है तो उसका सबसे बड़ा लाभ उस दूसरे व्यक्ति को होता है जिसने स्थान का चुनाव किया। अब आप कहेंगे कि क्या ये अन्याय नहीं है? सुनने में ये अन्याय लगता है, दिल को ये बात चुभती है, लेकिन कुदरत का और अर्थशास्त्र का ये नियम है। धन आपके कर्म या आपकी तकलीफ का पुरस्कार नहीं है। आप कितना थक गए, इससे नोटों की गड्डी का कोई लेना देना नहीं है। धन आपकी बुद्धि की प्रतिक्रिया है। जो व्यक्ति केवल मेहनत करता है, वो असल में क्या कर रहा है? वो स्वयं को बेच रहा है। वो अपना समय, अपना शरीर, अपनी जवानी बेच रहा है। और जो व्यक्ति योजना बनाता है, जो स्ट्रैटेजी बनाता है, वो दूसरों की मेहनत को खरीदता है। यही वो बुनियादी अंतर है जो एक राजा और एक सेवक के बीच, एक मालिक और एक कर्मचारी के बीच होता है। सेवक सुबह उठकर सोचता है कि आज मुझे कितना काम करना है, आज मालिक क्या आदेश देगा, जबकि राजा या मालिक सुबह उठकर सोचता है कि आज मुझे किससे काम करवाना है, और सबसे महत्वपूर्ण, कब काम रोक देना है। आपको शायद ये जानकर झटका लगेगा कि ये जो हार्ड वर्क का नशा है, ये अक्सर गरीबों और मध्यम वर्ग को व्यस्त रखने का सबसे सफल हथियार होता है। समाज का ढांचा कुछ ऐसा बुना गया है कि आम आदमी को इतना थका दिया जाए, उसे रोटी कपड़ा मकान की दौड़ में इतना उलझा दिया जाए कि शाम को घर लौटने के बाद उसके पास सोचने की ताकत ही न बचे। क्योंकि याद रखिए, सोच खतरनाक होती है, सोच प्रश्न पैदा करती है, और जब आप प्रश्न पूछते हैं तो व्यवस्था हिलने लगती है। इसीलिए बचपन से हमें सिखाया जाता है, काम करो, प्रश्न मत पूछो।
समाज मेहनत की पूजा करता है, पसीने के कसीदे पढ़ता है, पर असल में वो बुद्धि से डरता है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति कभी गुलाम नहीं बन सकता। धन वहां नहीं जाता जहां सबसे ज्यादा शोर हो या जहां सबसे ज्यादा धूल उड़ रही हो। धन वहां जाता है जहां निर्णय यानी डिसीजंस लिए जाते हैं। देखिए, निर्णय लेने वाला व्यक्ति गलत भी हो सकता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी डूब जाते हैं, पर निर्णय ना लेने वाला, सिर्फ लकीर का फकीर बनकर चलने वाला व्यक्ति हमेशा गरीब रहता है। इसमें कोई अपवाद नहीं है। जो केवल मेहनत करता है वो अपना समय बेचता है, और हम सब जानते हैं कि समय सीमित है। आपके पास दिन में 24 घंटे ही हैं, आप कितना बेच लेंगे? 8 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे? एक सीमा के बाद आप नहीं बेच सकते। इसीलिए अमीर बनने की या अपार धन कमाने की एक सीमा बन जाती है। लेकिन जो व्यवस्था बनाता है, जो सिस्टम बनाता है, वो समय को नियंत्रित करता है। वो सैकड़ों लोगों का समय खरीद सकता है। उसके पास हजारों घंटे काम हो सकता है, जबकि वो खुद शायद सो रहा हो। और समय पर जब आपका नियंत्रण होता है तो धन पर कोई सीमा नहीं रहती। एक और कड़वा सच सुनिए, धन कभी भी थके हुए शरीर को नहीं चुनता। आप बहुत थक गए हैं, आप बहुत नेक हैं, इससे लक्ष्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता। धन हमेशा तेज दिमाग को चुनता है। ये दिमाग भावुक नहीं होता, ये इमोशनल होकर नहीं सोचता कि अरे ये काम बहुत मुश्किल है। ये दिमाग दया से नहीं, गणना यानी कैलकुलेशन से चलता है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे अधिक मेहनती लोग, हमारे माता पिता, हमारे दोस्त, अक्सर सबसे अधिक भावुक होते हैं। वे कहते हैं कि मैंने पूरी जिंदगी खपा दी अपने बच्चों के लिए, अपनी कंपनी के लिए। पर जिंदगी खपाने से राज्य नहीं बनते दोस्त, राज्य बनते हैं सही चालों से। शतरंज के खेल में सिर्फ प्यादे आगे बढ़ाने से जीत नहीं मिलती, वजीर की सही चाल चलनी पड़ती है। धन उस व्यक्ति को मिलता है जो ये जानता है कि कब काम करना है और कब पीछे हटना है। हम में से ज्यादातर लोग हर लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ऑफिस में बहस हो, घर में क्लेश हो या मार्केट में कंपटीशन, हम हर जगह अपनी टांग अड़ाते हैं। लेकिन जो असली खिलाड़ी है वो जानता है कि किस युद्ध को लड़ना है और किससे दूर रहना है। हर लड़ाई जीतनी जरूरी नहीं होती, पर हर लड़ाई में उतरना निश्चित गरीबी और बर्बादी की निशानी है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर मेहनत सब कुछ नहीं है तो फिर हम गलती कहाँ कर रहे हैं? यहाँ एक बहुत ही नाजुक और संवेदनशील बात आती है, जिसे स्वीकार करने में हमारे अहंकार को बहुत चोट पहुंचती है। मेहनत करने वाला इंसान अक्सर इस बात पर बहुत गर्व करता है कि वो कितना ईमानदार है। हम छाती ठोक कर कहते हैं कि भले ही पैसा कम है, पर हम ईमानदारी की रोटी खाते हैं। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ये आपको रात को अच्छी नींद दे सकता है। लेकिन क्या ईमानदारी के साथ आपके पास बुद्धि भी है? क्योंकि कुदरत का कानून सिर्फ आपकी नीयत नहीं देखता, वो आपकी समझ भी देखता है। एक युद्ध के मैदान की कल्पना कीजिए। यदि कोई व्यक्ति खुले मैदान में बिना किसी कवच के खड़ा होकर जोर जोर से सत्य चिल्लाता है और सामने से शत्रु जो शायद बेईमान है वो छुपकर तीर चला लेता है, तो परिणाम क्या होगा? क्या तीर ये सोचकर रुक जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति सच्चा है? नहीं, मृत्यु सत्य की नहीं होगी, मृत्यु उस मूर्खता की होगी जिसने बिना सुरक्षा के सत्य बोलने का साहस किया। ठीक यही बात धन के खेल में लागू होती है। धन चतुर लोगों के पास जाता है, जरूरी नहीं कि वो अच्छे लोगों के पास ही जाए। ये वाक्य जो मैंने अभी कहा, ये बहुत कड़वा है, इसे निगलना मुश्किल है, पर यही नग्न सत्य है। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि देखो वो आदमी कितना धूर्त है, फिर भी वो महलों में रह रहा है और मैं यहाँ पिस रहा हूँ। हम ये नहीं समझते कि अच्छाई एक भावना है और धन एक गणित है। जो इंसान गणित नहीं जानता वो केवल भावनाओं के सहारे जीवन नहीं चला सकता। आप दुनिया के सबसे नेक इंसान हो सकते हैं, आप चींटी को भी नहीं मारते, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि बाजार कैसे काम करता है, पैसा कैसे मल्टीप्लाई होता है, तो आप गरीब ही रहेंगे। आपकी अच्छाई आपको स्वर्ग ले जा सकती है, लेकिन वो आपको बैंक बैलेंस नहीं दे सकती। बैंक बैलेंस के लिए आपको उस गणित को, उस व्यवस्था को समझना होगा जो निष्ठुर होकर काम करती है। यही कारण है कि जो व्यक्ति केवल मेहनत करता है वो हमेशा परिणाम का इंतजार करता है। एक किसान फसल बोने के बाद आसमान की तरफ देखता है और इंतजार करता है बारिश का। एक कर्मचारी साल भर काम करने के बाद इंतजार करता है अप्रेजल का। उसकी पूरी जिंदगी इंतजार में बीतती है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए उस इंसान को जो रणनीति बनाता है, जो स्ट्रैटेजिस्ट है, वो परिणाम का इंतजार नहीं करता, वो परिणाम तय करता है। वो बारिश का इंतजार नहीं करता, वो नहर खुदवाता है ताकि पानी आए ही आए। वो सैलरी बढ़ने का इंतजार नहीं करता, वो कंपनी का मालिक बनता है या इन्वेस्टर बनता है ताकि मुनाफा उसे ही मिले। यही वो बारीक लकीर है जो एक राजा और सेवक के बीच खिंची होती है। इतिहास में राजा कम थे और सेवक अधिक, ये कोई संयोग नहीं था। ये इसलिए था क्योंकि सोचने की हिम्मत, जोखिम लेने की हिम्मत और व्यवस्था बनाने की बुद्धि बहुत कम लोगों में थी।
बाकी सब तो बस भीड़ का हिस्सा बनकर चलना आसान समझते थे। हमें ये बात समझनी होगी कि गरीबी मेहनत की कमी का नाम नहीं है। अगर ऐसा होता तो रिक्शा चलाने वाला सबसे अमीर होता। गरीबी असल में समझ की कमी है। ये उस नजरिए की कमी है जो आपको ये दिखाए कि आप जिस पहिए को घुमा रहे हैं वो पहिया असल में किसी और की गाड़ी का है। धन कभी आपके पसीने को नहीं देखता, धन आपके निर्णय को देखता है। सोचिए, आप एक बहुत भारी पत्थर को धक्का दे रहे हैं। आप पसीने से तरबतर हैं, आपकी सांस फूल रही है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर वो पत्थर ढलान की उल्टी दिशा में है तो क्या वो हिलेगा? नहीं। और एक दूसरा आदमी आता है, वो एक लोहे की छड़ यानी लेवर लगाता है और हल्के से दबाव से उस पत्थर को पलटा देता है। उसने मेहनत कम की, लेकिन उसने विज्ञान का, उसने लेवरेज का इस्तेमाल किया। अमीरी इसी लेवरेज का खेल है। जो व्यक्ति जीवन भर केवल खुद मेहनत करता है, वो दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए ईंधन बन जाता है। वो जलता है ताकि किसी और का इंजन चल सके। लेकिन जो व्यक्ति सोचता है, जो रास्ता चुनता है और जो चाल चलता है, वो इतिहास रचता है। धन उसका अनुसरण करता है जो मार्ग बनाता है, ना कि उसका जो केवल बने बनाए मार्ग पर सर झुकाकर चलता रहता है। हम में से ज्यादातर लोग फॉलोअर्स हैं। हमें बताया गया, बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, डिग्री लो, नौकरी करो, रिटायर हो जाओ। ये एक बना बनाया रास्ता था। हमने इस पर सवाल नहीं उठाया, हमने बस मेहनत की। और इसीलिए हम वहां नहीं पहुंच पाए जहां वो लोग पहुंचे जिन्होंने अपने रास्ते खुद बनाए, जिन्होंने पगडंडियों पर चलने का जोखिम उठाया। तो अब तक की बातों का सार ये है कि मेहनत बुरी नहीं है, लेकिन अंधी मेहनत यानी ब्लाइंड हार्ड वर्क एक अपराध है जो आप अपने साथ कर रहे हैं। आपको अपने श्रम को, अपनी ऊर्जा को लेवरेज करना सीखना होगा। आपको यह सोचना बंद करना होगा कि मैं और कितना काम कर सकता हूं, और यह सोचना शुरू करना होगा कि मैं अपने काम का असर कैसे बढ़ा सकता हूं। मैं ऐसा सिस्टम कैसे बना सकता हूं कि जब मैं सो रहा हूं तब भी मेरा काम मेरे लिए कमा रहा हो। लेकिन दोस्तों, ये बदलाव, ये शिफ्ट रातों रात नहीं आता। इसके लिए हमें अपने दिमाग की पुरानी वायरिंग को काटना पड़ता है। और अब इस स्क्रिप्ट के अगले हिस्से में हम उस गहराई में उतरेंगे जहां हम जानेंगे कि आखिर वो कौन सी व्यावहारिक गलतियां हैं जो हम रोज करते हैं। हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी ही आदतों के गुलाम बनकर अपनी ही मेहनत के पिंजरे में कैद हो गए हैं। और सबसे जरूरी, इस पिंजरे से बाहर कैसे निकला जाए। क्या कोई रास्ता है? हाँ, रास्ता है। और वो रास्ता आपकी सोच के अंधेरे गलियारों से होकर गुजरता है। तो चलिए उस रोशनी की तरफ बढ़ते हैं। अब तक हमने ये जान लिया कि हम किस भ्रम में जी रहे थे, लेकिन अब सवाल ये है कि इस चक्रव्यूह को तोड़ा कैसे जाए। आज अभी इसी वक्त जब आप ये ऑडियो सुन रहे हैं, तो आप अपनी जिंदगी में क्या गलती कर रहे हैं। चलिए आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक स्कैन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉक्टर शरीर का एक्सरे करता है ताकि बीमारी की जड़ पकड़ी जा सके। सबसे बड़ी गलती जो हम और आप हर रोज करते हैं वो है व्यस्त रहने का नाटक या बिजीनेस ट्रैप। हमें लगता है कि अगर हम सुबह से शाम तक भाग रहे हैं, फाइलें निपटा रहे हैं, फोन कॉल उठा रहे हैं, तो हम बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं। हम अपनी व्यस्तता को एक मेडल की तरह पहनते हैं। हम गर्व से दूसरों को कहते हैं, यार मरने की फुर्सत नहीं है। लेकिन दोस्तों, सच सुनिए, अगर आपके पास मरने की फुर्सत नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सफल हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपनी जिंदगी के मैनेजर नहीं, बल्कि अपनी ही जिंदगी के मजदूर बन गए हैं। एक घोड़ा भी दिन भर दौड़ता है, लेकिन रहता अस्तबल में ही है। सिर्फ दौड़ने से मंजिल नहीं मिलती, दिशा सही होनी चाहिए। तो आज की वास्तविकता में जीवित रहने का पहला नियम यह है, खुद से यह पूछना बंद कीजिए कि मैं और कितना काम कर सकता हूं। इसके बजाय पूछना शुरू कीजिए कि मैं कौन सा काम छोड़ सकता हूं या मैं कौन सा काम किसी और को सौंप सकता हूं। इसे हम डेलीगेशन कहते हैं। मध्यवर्गीय सोच हमें सिखाती है कि पैसे बचाने हैं तो सारे काम खुद करो, प्लम्बर का काम खुद करो, पेंट का काम खुद करो, डिलीवरी खुद करने जाओ। हमें लगता है हमने 500 रुपए बचा लिए, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि उन 500 रुपयों को बचाने के चक्कर में हमने अपने जीवन के वो 3 घंटे बर्बाद कर दिए जिनमें हम कोई नई स्किल सीख सकते थे, कोई नया आइडिया सोच सकते थे, या अपने बच्चों के साथ बैठकर उन्हें जिंदगी का कोई पाठ पढ़ा सकते थे। आपने पैसा बचाया पर अपना भविष्य खर्च कर दिया। अमीर लोग काम को आउटसोर्स करते हैं ताकि वो अपना समय खरीद सके, क्योंकि वो जानते हैं कि पैसा वापस आ सकता है, बीता हुआ समय नहीं।
दूसरी बड़ी गलती जो हम रोज करते हैं, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा के पीछे भागना। हमें रिस्क लेने से डर लगता है और ये डर हमें उस पिंजरे से बाहर ही नहीं निकलने देता। हम उस 9 से 5 की नौकरी को या उस छोटी सी दुकान को जिसे हम खुद चला रहे हैं, उसे ही अपनी दुनिया मान लेते हैं। हम सोचते हैं अगर मैंने कुछ नया ट्राई किया और फेल हो गया तो, अगर मैंने अपनी जमा पूंजी निवेश की और डूब गई तो। इस अगर के डर से हम वो बीज कभी बो ही नहीं पाते जो कल पेड़ बन सकता था। याद रखिए, जो इंसान अपनी मुट्ठी हमेशा बंद रखता है कि कहीं उसके हाथ से सिक्के न गिर जाएं, वो अपनी मुट्ठी से नए अवसरों को पकड़ भी नहीं सकता। मुट्ठी खोलनी पड़ती है, कुछ खोने का साहस करना पड़ता है, तभी कुछ बड़ा पाने की संभावना जन्म लेती है। अब समाधान की बात करते हैं। इस कठोर वास्तविकता में जहां कंपटीशन बहुत है, जहां हर कोई एक दूसरे को कुचलकर आगे बढ़ना चाहता है, वहां आप स्मार्ट कैसे बने? इसका एक सीधा और बहुत प्रभावी तरीका है पाइपलाइन बनाना। इसे एक कहानी की तरह समझिए। 2 दोस्त थे। एक बाल्टियां भरकर गांव में पानी लाता था और पैसे कमाता था। जितनी बाल्टी उतना पैसा। जिस दिन वो बीमार पड़ता, कमाई बंद। ये मेहनत है, ये एक्टिव इनकम है जो हम में से 99% लोग कर रहे हैं। दूसरा दोस्त भी बाल्टी ढोता था, लेकिन उसने अपनी शाम की बची हुई मेहनत और दिमाग लगाकर धीरे धीरे एक पाइपलाइन बनानी शुरू की। लोग उस पर हंसे, अरे ये क्या कर रहा है, पैसे तो बाल्टी ढोने से मिलते हैं। लेकिन उसने सुना नहीं। कुछ सालों बाद पाइपलाइन तैयार हो गई। अब उसे बाल्टी ढोने की जरूरत नहीं थी। उसने बस नल खोला, पानी बहने लगा और पैसा भी बहने लगा। वो सोता था तो भी पैसा आता था। ये है स्मार्ट वर्क, ये है पैसिव इनकम। आपको अपनी जिंदगी में ये पाइपलाइन ढूंढनी होगी। ये पाइपलाइन क्या हो सकती है? ये कोई ऐसी स्किल हो सकती है जो आप एक बार सीखें और वो बार बार काम आए। ये कोई किताब हो सकती है जो आप लिख दें और उसकी रॉयल्टी आती रहे। ये कोई डिजिटल कंटेंट हो सकता है। कोई छोटा सा बिजनेस हो सकता है जहां आपने लोगों को काम पर रखा हो। या फिर शेयर बाजार या रेंटल प्रॉपर्टी में किया गया सही निवेश हो सकता है। आपको अपनी कमाई का एक हिस्सा, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, ऐसी जगह लगाना शुरू करना होगा जहां पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के लिए। एक और व्यावहारिक समस्या है जिससे हमें निपटना है, संगत का असर। हम कहते हैं मैं बदलना चाहता हूं पर माहौल ऐसा है। दोस्तों, अगर आप 5 जुआरियों के बीच बैठेंगे तो 6ठे जुआरी आप बनेंगे। और अगर आप 5 एंटरप्रेन्योर्स या विचारकों के बीच बैठेंगे तो 6ठे विचारक आप बनेंगे। ये नियम कभी फेल नहीं होता। अपनी संगत बदलिए। उन लोगों से दूर हो जाइए जो हर वक्त सिर्फ और सिर्फ समस्याओं की बात करते हैं, जो सरकार को कोसते हैं, जो बॉस को कोसते हैं। उन लोगों को ढूंढिए जो समाधान की बात करते हैं, जो आइडिया की बात करते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं तो किताबें पढ़िए, ऐसे पॉडकास्ट सुनिए। जब तक आपके दिमाग को नया भोजन नहीं मिलेगा, वो पुराने विचारों की उल्टी करता रहेगा। और आखिरी बात जो इस पूरे खेल को पलट सकती है, वो है ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन। हम में से ज्यादातर लोग नींद में चल रहे हैं। हम देख ही नहीं रहे कि दुनिया कहां जा रही है। 10 साल पहले जो नौकरियां थीं, आज गायब हो रही हैं। AI आ रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है। जो मजदूर सिर्फ हाथ चलाना जानता है, उसे मशीन रिप्लेस कर देगी। लेकिन जो दिमाग चलाना जानता है, जो मशीन को ऑपरेट करना जानता है, उसकी मांग बढ़ जाएगी। तो अपनी आंखें खोलिए, देखिए कि बाजार में किस चीज की कमी है, लोगों को क्या तकलीफ हो रही है। पैसा समस्या सुलझाने से मिलता है। जितनी बड़ी समस्या आप सुलझाएंगे, उतना बड़ा इनाम आपको मिलेगा। मेहनत मत कीजिए सिर्फ गधों की तरह बोझ ढोने में। मेहनत कीजिए ये समझने में कि बोझ को कम कैसे किया जाए। दोस्तों, ये बदलाव एक दिन में नहीं आएगा। आज आप एक बीज बोएंगे, एक नई सोच का बीज। कल से जब आप काम पर जाएं तो खुद को एक कर्मचारी की तरह मत देखिए, खुद को एक बिजनेसमैन की तरह देखिए। भले ही आप नौकरी कर रहे हो, सोचिए ये मेरी कंपनी है, मैं इसे कैसे बेहतर बना सकता हूं, मैं यहां से क्या सीख सकता हूं जो कल मेरे खुद के काम आएगा। जब आप ये नजरिया अपना लेते हैं तो आप मजदूरी नहीं करते, आप सीखते हैं। और सीखा हुआ ज्ञान ही वो सोना है जो कभी चोरी नहीं हो सकता। अभी हमारा सफर खत्म नहीं हुआ है। अभी एक छोटा सा लेकिन बहुत गहरा हिस्सा बाकी है। एक ऐसा निष्कर्ष, एक ऐसी फाइनल पंचलाइन जो आपको सोने नहीं देगी, जो आपको मजबूर कर देगी अपनी कुर्सी से उठकर कुछ करने के लिए। तो तैयार रहिए उस आखिरी पैगाम के लिए जो आपकी रूह को झकझोरने वाला है।
दोस्तों, अब हम उस मुकाम पर आ गए हैं जहां शब्द खत्म होते हैं और असली कार्यवाही, असली एक्शन शुरू होता है। अब तक मैंने जो भी कहा वो सब व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, अगर आपने इस आखिरी बात को अपने दिल में नहीं उतारा। आपके मन में शायद अभी भी एक डर बैठा होगा, एक दबी हुई आवाज कह रही होगी, क्या आप बहुत देर नहीं हो चुकी? मेरी उम्र निकल रही है, जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर हैं, मैं अब रिस्क कैसे लूं? ये सवाल वाजिब है, लेकिन इसका जवाब उससे भी ज्यादा गहरा है। याद रखिए, देर कभी नहीं होती, बस जागने की देर होती है। जिस पल आप जाग गए, सवेरा उसी पल होता है। आप अपने अतीत को नहीं बदल सकते। आपने कितनी मेहनत बेकार की, कितना पसीना गलत जगह बहाया, उसे भूल जाइए। वो एक संक कॉस्ट है, डूबी हुई लागत है। लेकिन आपका भविष्य, वो अभी भी एक कोरे कागज की तरह आपके सामने पड़ा है और कलम आपके हाथ में है। सवाल यह है कि उस कोरे कागज पर आप क्या लिखेंगे? क्या आप वही लिखेंगे जो दुनिया आपसे लिखवाना चाहती है? एक मेहनती आदमी जो पूरी जिंदगी काम करता रहा और अंत में थक कर सो गया? या फिर आप एक ऐसी कहानी लिखेंगे जिसे पढ़कर आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लें? देखिए, कुदरत ने आपको एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है जो जानवरों को नहीं मिला। एक बैल खेत में सिर्फ हल चला सकता है, वो ये नहीं सोच सकता कि मैं ट्रैक्टर कैसे बनाऊं, लेकिन आप सोच सकते हैं। आप इंसान हैं। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके हाथ पांव नहीं, आपकी कल्पना है, आपकी इमेजिनेटिव पावर है। तो क्यों आप जानवरों जैसी मेहनत करके खुद को साबित करना चाहते हैं? क्यों आप अपनी उस ईश्वरीय शक्ति का अपमान कर रहे हैं जो आपको भीड़ से अलग बनाती है? आज घर जाकर आईने में खुद को देखिएगा, उन आंखों में देखिएगा और खुद से एक सवाल पूछिएगा, क्या मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं या बस अपनी जिंदगी काट रहा हूं? दोनों में बहुत फर्क है। मेहनत करने वाला जिंदगी काटता है, व्यवस्था बनाने वाला जिंदगी जीता है। आपको अपने जीवन की बस की ड्राइवर सीट पर बैठना होगा। अब तक आप पैसेंजर सीट पर बैठे थे, जहां सड़क के गड्ढे आपको हिलाते थे, जहां ड्राइवर जिधर चाहता था गाड़ी घुमा देता था। वो ड्राइवर कभी आपके हालात थे, कभी आपका बॉस था, कभी समाज था। लेकिन अब स्टीयरिंग आपको थामनी होगी, और जब आप स्टीयरिंग थामते हैं तो रास्ता आप तय करते हैं। हो सकता है रास्ता उबड़ खाबड़ हो, लेकिन मंजिल आपकी अपनी होगी। धन, दौलत, शोहरत, ये सब तो बस बाय प्रोडक्ट्स हैं, ये तो बस परिणाम है। असली लक्ष्य है आज़ादी। वो आज़ादी जो आपको ये हक देती है कि आप अपनी शर्तों पर जी सके। वो आज़ादी कि कल अगर आपका मन काम करने का ना हो तो आप अपने परिवार के साथ समय बिता सकें और आपको ये चिंता ना हो कि घर का चूल्हा कैसे जलेगा। और ये आज़ादी दोस्तों कभी भी कोरी मजदूरी से नहीं मिलती। ये मिलती है उस सिस्टम से जो आप आज बनाना शुरू करेंगे। ये मिलती है उस पाइपलाइन से जिसकी बात हमने की। ये मिलती है उस दिमाग से जो थकने से इनकार कर देता है, भले ही शरीर थक जाए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस दुनिया में आपकी वैल्यू इससे नहीं आंकी जाती कि आप कितने घंटे काम करते हैं, बल्कि इससे आंकी जाती है कि आपको रिप्लेस करना, आपकी जगह किसी और को लाना कितना मुश्किल है। अगर आप वो काम कर रहे हैं जो कोई भी 2 दिन में सीख सकता है, तो आप हमेशा गरीब रहेंगे, चाहे आप दिन में 20 घंटे काम क्यों ना कर लें, क्योंकि आपको बदला जा सकता है। लेकिन अगर आप वो काम कर रहे हैं, वो समस्या सुलझा रहे हैं जो कोई और नहीं सुलझा पा रहा, अगर आपने ऐसी स्किल विकसित कर ली है जो दुर्लभ है, तो आप अपनी मुंह मांगी कीमत वसूल सकते हैं। खुद को इररिप्लेसेबल बनाइए, भीड़ का हिस्सा मत बनिए, भीड़ की वजह बनिए। अंत में मैं आपको एक बहुत पुरानी मगर बहुत सशक्त विचार के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। जब आप अपने जीवन के आखिरी क्षणों में होंगे, जब शरीर साथ छोड़ रहा होगा और सांसें गिनती की बची होंगी, उस वक्त आपके मन में क्या होना चाहिए? एक पछतावा कि काश मैंने थोड़ा दिमाग लगाया होता, काश मैंने रिस्क लिया होता, काश मैंने दुनिया की ना सुनकर अपने दिल की सुनी होती? या फिर एक संतोष, एक सेटिस्फैक्शन कि हाँ, मैंने अपना जीवन एक राजा की तरह जिया, एक रचयिता की तरह जिया। मैंने सिर्फ पसीना नहीं बहाया, मैंने अपनी किस्मत खुद गढ़ी। चुनाव आपका है और ये चुनाव आपको आज करना है, कल कभी नहीं आता। मेहनत कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन गधे की तरह नहीं, शेर की तरह। शेर जंगल में सबसे ज्यादा मेहनत नहीं करता, वो दिन भर सोता है, लेकिन जब वो शिकार के लिए निकलता है तो पूरी रणनीति, पूरी ताकत और पूरी एकाग्रता के साथ निकलता है। उसका एक वार ही काफी होता है। अपनी ऊर्जा को उस एक सही वार के लिए बचाइए, सही जगह पर चोट मारिए। पत्थर तोड़ने के लिए हथौड़ा जोर से मारना जरूरी नहीं, सही एंगल पर मारना जरूरी है। तो दोस्तों, उठिए, इस मेहनत के भ्रम को, इस झूठे जाल को तोड़ दीजिए। अपनी बुद्धि को अपना हथियार बनाइए और दुनिया को दिखा दीजिए कि आप सिर्फ एक मजदूर नहीं, बल्कि अपने भाग्य के विधाता हैं। आपकी सफलता आपका इंतजार कर रही है, लेकिन वो पसीने की नहीं, आपके फैसलों की राह देख रही है।
सही फैसला लीजिए और इतिहास रच दीजिए। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये था बुक बाइट ऑडियो, जहां हम किताबों के पन्नों से जिंदगी का सार निकालते हैं। अगर इस चर्चा ने आपके अंदर की सोई हुई आग को चिंगारी दी है तो उसे बुझने मत दीजिएगा, उसे हवा दीजिए और अपनी जिंदगी को रोशन कीजिए। जय हिंद।